नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करबला में यजीदी फ़ौज की हाथों शहादत का दिन। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा जारी। लाहौर की निसार हवेली से बरामद जुलूस में हज़ारों अज़ादारों की शिरकत। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत अली अकबर की आखिरी अजान का तस्करा। नबी के घराने पर मजालिम के गम में जंजीरों का मातम। कराची में आशूरा का मरकजी जुलूस आज निश्तर पार्क से बरामद होगा। शबीए अलम, ताबूत और जुलजना की जियारत। मुल्क भर से मातमी दस्ते शरीक होंगे। हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर और कोयटा में भी मरकजी जुलूस बरामद होंगे। जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस शाम गरीबा मुनक्किद होंगी। इमाम आली मकाम, उनके अजीज़ों और साथियों की शहादत के बाद नबी के घराने की ख़वातीन पर मजालिम बयान होंगे। कराची में मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस में शामिल होने के लिए शुरका निश्तर पार्क पहुंच रहे हैं। तफसील बताएंगे नुमाइश चौरंगी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस में शरीक होने के लिए शुरका जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निश्तर पार्क पहुँच रहे हैं। इस वक्त निश्तर पार्क नुमाइश चौरंगी सदर अहमद जिन्ना रोड के अतराफ़ के इलाकों में भी जो है वक्फ़े वक्फ़े से तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। पार्क में इस वक्त जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम की मजलिस हो रही है। मजलिस के इख्तिताम पर जुलूस जो है वो निश्तर पार्क से बरामद होगा और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानी इमाम बारगाह कादर पहुँचेगा। जुलूस की सिक्योरिटी के सिलसिले में जुलूस की रूट की तरफ आने वाले तमाम सड़कों और गलियों पर कंटेनर लगाकर रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है। साथ साथ जो है वो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जुलूस के रूट पर और अतराफ़ में जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। बम डिस्ट्रो स्क्वाड भी पहुँच गया, जो कि अब से कुछ देर बाद जो है वो जुलूस के रूट की सर्चिंग करेगा। जुलूस के बरामद होने से कबल पूरे रूट की जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड सर्चिंग करेगा। साथ साथ CCTV कैमरास की मदद से भी जो है वो जुलूस के रूट की सर्चिंग की जा रही है, उस पर नज़र रखी जा रही है। रावलपिंडी में 10वीं मुहर्रमुल हराम के मजमूई तौर पर 425 जुलूस निकलेंगे। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से निकलेगा। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में योम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से करीबन 11 साढ़े 11 बजे बरामद होगा और जुलूस अपने रवायती रास्ते कमेटी चौक, इकबाल रोड, कॉलेज रोड से होता हुआ आलम खान रोड पहुंचेगा, जहां पर इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से एक बड़ा जुलूस मरकज़ी जुलूस में शामिल होगा। उसके बाद जुलूस अपने मुकर्ररा रास्ते आलम खान रोड, ट्रंक बाज़ार से होता हुआ फुवारा चौक पहुँचेगा, जहाँ पर अज़ादार नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे और वहाँ पर उलमा का वाक़े करबला पर रोशनी डालेंगे, शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करेंगे। उसके बाद जो जुलूस है वो मुकर्रर रास्ते से होता हुआ पुराना किला जामे मस्जिद रोड से होता हुआ रात गए इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। हमें बताया गया है 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार व अफसरान आज ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसके अलावा 2200 से ज़ायद रज़ाकार ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होगा, जिसके लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों जिनमें स्टेशन रोड के बाद लजपत रोड और इन रास्तों से होता हुआ अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला दादन शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। हैदराबाद के अंदर यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं और यहाँ पर जुलूस के अंदर जो भी शुरका इसमें शरीक होंगे उन्हें जामे तलाशी के बाद ही जो मुकर्ररा रास्ते हैं उन रास्तों से दाखिल होने दिया जा रहा है। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में यौम आशूर आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद होगा। इस मौके पर शहर में सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर।
10वीं मुहर्रमुल हराम का 23 दस्तों पर मुश्तमिल जुलजना ताज़ियों और अलम का मरकजी मातमी जुलूस आज सुबह 9 बजे इमाम बारगाह हज़ारा नासिराबाद अलमदार रोड से बरामद होगा। बुरसान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर और उलमा इकराम मरकजी जुलूस की क़यादत करेंगे। जुलूस के दाखिली रास्तों में आने वाली दुकानों, मार्केट्स और दीगर कारोबारी मराकज़ को मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद सील कर दिया गया है। जुलूस तकरीबन ये 3 किलोमीटर से ज़ायद का एक रूट है, जिसके ऊपर हम तमाम रूट्स की, तमाम दुकानों की, तमाम घरों की प्रॉपर बीडी स्केलिंग होगी इसकी, और इसके बाद फिर इसको सील कर दिया जाएगा। यौम आशूर का जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिब से कबल आरामदार रोड पर वाक़ इमाम बारगाह हज़ारा नासिराबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर पुलिस और FC के 8000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि पाक आर्मी की 2 कंपनी फ़ौज स्टैंड बाई रहेगी। सूबाई महकमे दाखिला के मुताबिक जुलूस के हवाले से तमाम तर इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिलसिले में 4000 जो हैं लेवीज़ के पुलिस के एहलकार इधर तैनात किए, 11 प्लेटून हमने जो है FC के इधर तैनात किए और 2 प्लेटून हमने फ़ौज के रिजर्व स्टैंड बाई में रखे हुए हैं। जुलूस की CCTV कैमरों और फ़िज़ाई निगरानी की जाएगी, जबकि IG ऑफिस समेत 4 मकामात पर कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। यौम आशूर के मौके पर कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। कैमरामैन SN रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। सरगोदा में यौम आशूर के मौके पर मरकजी जुलूस का ताज़िया ब्लॉक नंबर 7 की इमाम बारगाह से निकाला जाता है। ताज़िए का तारीखी पस मंज़र बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा में यौम आशूर के मौके पर ताजिया निकालने की रवायत इतनी ही पुरानी है जितना ये शहर। 1905 में चनियोट के कारीगरों की महारत से तैयार होने वाला ताजिया मरकजी इमाम बारगाह ब्लॉक 7 से करबला मंजिल तक निकाला जाता है। ताजिया को हर साल तैयार करना और उसे संवारने की जिम्मेदारी भी 1 सदी से एक ही नस्ल के पास है। हमारे बड़े ये सारे ठीक मरम्मत करते रहे और नए भी बनाते रहे। आगे ये काम फिर हमारे विरसे में आया, हमें भी अरसा 20-25 साल हो गए ये काम करते हुए। यौम आशूर के मौके पर निकलने वाला ये ताजिया अपने साथ अकीदत, मोहब्बत, इसार और कुर्बानी की सदियों पुरानी तारीख लिए हुए है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। करबला में खानवादा रसूल पर ढाए गए मजालिम का सोग। रोहड़ी में इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद 550 साल कदीम जुलूस में हज़ारों अज़ादार शरीक। सखर में घुटनों तक बारिश के पानी में जुलूस बरामद हुआ। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के तारीखी ताज़िए आज होंगे। चिन्योट में 10 फीट चौड़े और 50 फीट बुलंद ताज़ियों का जुलूस। डेरा इस्माइल खान, हंगू, गिरगिज, करदू और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क भर में मजालिस अज़ा बरपा। पुरसोज अशार में नोहा खानी की गई। करबला में नबी के घराने को भूखा प्यासा शहीद किए जाने की याद में न्याज़ हुसैन की तकसीम। जगह जगह सबीले हसास इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल है। इस हवाले से सूरत हाल बताएंगे गुजरावाला से राना अंसर, लोधरा से रजब अली मिर्ज़ा, पारा चिनार से अपडेट करेंगे अली अफजल अफजाल, अस्तोर से अपडेट देंगे रफ़ीउल्लाह अफरीदी और जैकबाबाद से मुकेश रुपैता तफसीलात से आगाह करेंगे। जी हम इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बनाए गए कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां आज के जुलूस और मजालस के जितने भी हसास मकामात हैं उनकी CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। कमिश्नर गुजरांवाला और RPO गुजरांवाला भी इस वक्त यहां कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मजालस और मुख्तलिफ जुलूस जो है वो उसका इंतज़ाम करते हैं, उनको तमाम तर सहूलतें देने के लिए, उनकी सिक्योरिटी को पूरा प्रॉपर करने के लिए हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को है उनका एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। उसमें हम 3 लेयर्स में 4 लेयर्स में ड्यूटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्च एंड स्वीपिंग हो रही है और हमारे लोग जो हैं वो रूफटॉप ड्यूटीज़ और रूट की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल पूरे मुल्क की तरह आज लोधरा में भी यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नवासा रसूल इमाम आली मकाम और उनके साथियों की करबला में अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज लोधरा में 36 जुलूस और 30 मजालिस बर्पा की जाएंगी, जिनमें से 7 जुलूस और 3 मजालिस को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। फारचनार समेत जिला कुरुम के मुख्तलिफ मरगाहों में मातमी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है,
जिसमें यौम अशूरा के मौके पर अज़ादार इमाम अली मकाम को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पारा चिनार के मरकज़ी बारगाह से बरामद होने वाला मातमी जुलूस खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मातमी जुलूस है, जिसके लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पाक अफगान सरहद की बंदिश के अलावा शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। दुनिया भर की तरह ज़िला अस्तूर में भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला की याद में यौम आशूर इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। रात भर से जो है अस्तूर के भलाई इलाके दूर रब्ता इलाके, वहाँ से लोग जो है दस्ते जो है वहाँ से रवाना हो चुके हैं, जो कि मरकज़ी जो जामा मस्जिद इमामिया है वहाँ पे जमा होंगे। वहाँ से जो मरकज़ी जो जुलूस है वो वहाँ से बरामद होगी। रिवायती रास्तों से होते हुए यहाँ पे मरकज़ी इमाम बारगाह है, वहाँ ईदगाह में आके जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। आज मरकज़ी मातमी जुलूस शेरशाह हवेली से बरामद होकर मुख्तलिफ रवायती रास्तों से होता हुआ देर तक जो है पीर बुखारी पर इख्तिताम पजीर होगा। 53 जो है आज छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद होंगे। उनकी गुजरगाहों पर इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, 150 CCTV कैमराएं कायम की गई हैं और 15 जो है कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। शहादत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा जुल्म और जबर के खिलाफ हर कीमत पर डट जाना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान और साथियों समेत अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों में गूंज रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले बैत और असहाब के साथ करबला में जुल्म का मुकाबला किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का इखलाकी फ़र्ज है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की कुर्बानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान, रास्तबाजी और इंसाफ के हुसूल का अनमोल सबक सिखाती है। हुसैनियत और यजीदियत आज भी बरसरे पेकार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु हमारे आइडियल, उनकी कुर्बानी कुर्बानियों की मेराज है। कहा, हुजूर ने फरमाया, जो शख्स जालिम का साथ दे उसका उम्मत से कोई वास्ता नहीं। करबला का सबक ये नहीं कि मुर्दा यजीद पर लान तान, जिंदा यजीद का झंडा उठा रखो। दुनिया में यजीद का साथी, जन्नत में हुसैन रज़ी ताला अन्हु का हमराही नहीं होगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु ने बातिल क़ुव्वतों के सामने हक का अलम बुलंद रखा। हज़रत इमाम हुसैन की अज़ीम कुर्बानी से हमें ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई मिलती है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशें जारी रहने की पेशगोई की गई है। रावलपिंडी, गुजरात और गिरदोनवाह में रात गए बारिश हुई। लाड़काना समेत सिंध के बाद शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर के तमाम फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। योब में 2 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। बारिशों के सबब हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसून से बारिशों में अमवात की तादाद 10 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तग़यानी आ गई, जबकि दरियाए ग़िज़र के बहाव में इजाफा हुआ है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल। आज इस वक्त मैं ज़िली हेडक्वार्टर गाकूश में मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज़ से ज़िला ग़िज़र में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बायस नदी नालों में तग़यानी की एक सूरत हाल भी है। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे दरियाए ग़िज़र में पानी का बहाव में इजाफा हो गया है, जिसके बायस मुतादिद जो ज़मीनी राब्ते हैं वहाँ कटाव का सिलसिला भी जारी है। और इस वक्त गाकूश शहर की तरफ आप देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो पानी है वो घरों में दाखिल हो गया है, जिसके बायस जो नशीबी इलाकों के रिहायशी है उनमें काफ़ी परेशानी पाई जाती है। इसी तरह ज़िला ग़िज़र में गुज़श्ता रोज़ से एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बायस मुतादिद जो ज़मीनी राब्ते हैं वहाँ पे पत्थर गिरने और मिट्टी के तोदे गिरने से लोगों को आमद रफ्त में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। साथ साथ यासीन के बलाई इलाकों में गुज़श्ता रोज़ लैंड स्लाइडिंग से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए थे, वहाँ भी जो मुतासरीन हैं उनके मुश्किलात में भी इजाफा हो गया था। हुकूमत की जानिब से खातर खा कोई इमदादी कार्रवाइयाँ यासीन के मुतासरीन के लिए शुरू न करने की वजह से रोज़ बरोज़ मुतासरीन के मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। जी, राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दूसरी जानिब बरसाती नदी नालों के सैलाब से मैदानी इलाके डूब गए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा।
जी राजरपुर जिला इस टाइम दो तरह के सैलाब से शदीद मुतासर हो रहा है। एक तो एक जानिब दरिया सिंध कोट मिठन के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है, जिसकी वजह से जो कच्चे के इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। वहाँ से बड़ी तादाद में लोग इस टाइम नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। जो नदी नालों का जो सैलाबी पानी है वो इस टाइम मैदानी इलाकों को शदीद मुतासर कर रहा है। रुझान के कुछ इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। जिला इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप भी कैंप किए गए हैं। कराची में मलीर नदी में नहाते हुए शाह फैसल कॉलोनी गुलशन गजाली के 2 दोस्त डूबकर जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक शाह फैसल कॉलोनी गुलशन गजाली के 2 दोस्त मलीर नदी में नहाते हुए डूब गए। नौजवानों की शनाख्त इकराम और शाहजेब के नामों से हुई हैं, जिनकी उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान थी। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत और रेस्क्यू के साथ मिलकर पहले शाहजेब की लाश को निकाला। कुछ देर बाद इकराम की लाश भी निकाल दी गई। दोनों नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। चिलास में मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरने के बाद वैन में आग लग गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा गेटीदास के मकाम पर पेश आया। खाई में गिरने के बाद वैन में आग भड़क उठी। अफसोसनाक हादसे में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए रीजनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि लाशों को नारान अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिला खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक 27 जुलाई को खैबर के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। 28 जुलाई को जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब वो कैद में थे तो उन्हें वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई थी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह तजवीज़ मालिकान की तरफ से आई थी या नहीं, ये उन्हें नहीं मालूम। तजवीज़ में कहा गया कि बतौर वज़ीर आज़म आपका और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, मगर आपकी क़यादत को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बन जाएँ तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी लंदन में सीनियर क़यादत का इज्तिमाई फैसला था। नवाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत थी कि वोट ज़रूर दिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सज्जाद बरकी नामी एक शख्स ने अमरीका में तकरीर की कि IMF ने पाकिस्तान में कर्ज प्रोग्राम को तोसी क्यों दी। जाने पहचानी शख्सियत है, गैर सियासी शख्सियत है, वो मेरे पास मुझे मिले। वो मेरी जो कैद है उसके दौरान कहा कि ये कुछ प्रपोजल फ्लोट कर रहा है। वो प्रपोजल जो है मालिकों के पास से की तरफ से आया है या नहीं है ये उनको पता है। वो उन्होंने कहा जी कि आपका भी नाम है और शायद अब्बासी साहब का नाम है, ये आप का क्या ख्याल है? मैं तो ना कभी पहले कैंडिडेट था ना अब कैंडिडेट हूँ और प्राइम मिनिस्टर के लिए। और उनका कहना था कि जी आपकी जो लीडरशिप है उनको इंतज़ार करना पड़ेगा और फ़िलहाल जो है ये अरेंजमेंट हो सकती है। तो आप मैं तो नहीं इंटरेस्टेड। मैंने उनको कहा जी मैं अगर शायद अब्बासी साहब बन जाएं और ये कोई अरेंजमेंट हो रही है, मैं तो कैद में हूँ, मुझे कोई नहीं है, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा जी आप लिख के दे दें। एक्सटेंशन पे हमने तो एक किस्म का एक ब्लैंक चेक दिया था, उसके ऊपर कोई हमने ना कोई मांगा था ना कोई सौदेबाजी थी। फैसला हुआ और मियाँ साहब की ये स्ट्रिक्ट जो थी हदायत थी कि आप वोट ज़रूर दें, लेकिन किसी किस्म का इससे कोई मुतालबा जो है नत्थी ना किया जाए। एक साहब हैं, मैं उनको बड़ी पुराना जानता हूँ, अच्छी उनसे तलकदारी भी है। वो इमरान के रिश्तेदार भी हैं, सज्जाद बरकी साहब उनका नाम है। वो एक कांग्रेसमैन को कहीं मिले हैं, वहाँ तकरीर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आपने क्यों जो है IMF का जो है एंडोर्समेंट दी है, IMF ने क्यों दिया है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जबर हो रहा है और आप फाइनेंस कर रहे हैं, आप बंद करवाएं सर। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर भी 9 मई का जो है मुल्क की सालमियत पे हमला हुआ
और मुल्क के बाहर भी जो है पाकिस्तान का वो मुआशी तौर पे गला घूंट रहे हैं। अपनी मिट्टी के साथ जो है, ये मुकद्दस मिट्टी जो है इस मुल्क की, उसके साथ अपने रिश्ते का एहतराम करो। बुनियादी तौर पे इस मिट्टी के साथ आपकी वफादारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का मुख्तसर दौरा करके वतन वापस पहुँच गए हैं। उन्होंने अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से सदारती महल में मुलाकात की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अमारात के सदर से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से शाही ख़ानदान के साथ अफसोस का इजहार किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म जुमे की दोपहर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए अबू धाबी गए थे। आगे बढ़े खबर दें। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की 25 जुलाई को होने वाली समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया गया। ऑर्डर में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई पर 2 अगस्त को चार्ज फ्रेम किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई अगली समाअत पर पेश हों। वकील ने कहा कि उनके पास केस का रिकॉर्ड नहीं है। वकील ने रिकॉर्ड हासिल करके केस तैयार करने की इस्तदा की है। ये इस्तदा मंजूर कर ली गई है। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को पार्टी से निकाल दिया। इस सिलसिले में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीटीआई ने परवेज़ खटक की जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत पर यह इकदाम किया। साबिक वज़ीर आला महमूद खान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक अरकान विल्सन वज़ीर, इश्तियाक उर्मड़, इकबाल वज़ीर, याकूब शेख और शफीक आफरीदी को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आईसीसी ने अगले T20 वर्ल्ड कप की तारीखें फाइनल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक अगले साल T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक वेस्टइंडीज़ और अमेरिका में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने अमेरिका और वेस्टइंडीज़ के 10 वेन्यूज़ को शॉर्ट लिस्ट किया है। अमेरिका में फ्लोरिडा, डैलस, न्यूयॉर्क और इसमें मैचेस होंगे। मोरेसवेल और डेलिस और न्यूयॉर्क को ताहाल इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यूज़ का दर्जा हासिल नहीं है। आईसीसी अमेरिका और वेस्टइंडीज़ बोर्ड की मुशावरत से वेन्यूज़ फाइनल करेगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होगा और पहले राउंड में टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप की 2 टॉप टीमें सुपर 8 राउंड के लिए 2 ग्रुप्स में तकसीम की जाएंगी। सुपर 8 के दोनों ग्रुप्स की 2-2 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। अभी आपको अपडेट करें। पीटीआई हुकूमत के चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत खत्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए शब्बर जैदी का कहना था वो चेयरमैन पीटीआई को मशवरे देते थे मगर वो इस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। शब्बर जैदी का कहना है कि उनसे नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थी। शहजाद अकबर एक सोफे पर बैठ जाते थे। चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें बुलाते थे और कहते थे कि शहजाद ये कह रहा है, बताओ क्या करना है। PMLN के भी बहुत सारे MNA हैं, तो कभी इसकी फाइल ले आए, कभी उसकी फाइल ले आए, कभी उसकी फाइल ले आए, सर जैसे केस खोल दे। शहजाद अकबर साहब एक सोफे पे बैठ जाते थे, इमरान खान यहाँ बैठते थे, मुझे बुलाते थे, यार ये एक शहजाद ये कह रहा है क्या करना है। मैं ये कहता था कि सर शहजाद को बोले मेरे साथ आ जाए। फिर मैं शहजाद को गुस्सा ले जाता था, मैं कहता सर ये नहीं बनता है, रहने दें, इसको छोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाके कहा कि 8-10 महीने आपकी हुकूमत को हो गए, ये जिस तरह चल रही है डिफॉल्ट की तरफ जा रही है, क्या कर रहे हैं 100%। फिर क्या हुआ? मैंने 3 स्लाइड बनाई, उनको समझा, मैंने कहा सर ये पोजीशन है। तो कहते यार ठीक कहते हैं। उसने फोन किया असद को, उसने कहा असद ये तो ये कह रहे हैं, असद उमर को, हाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उसने कहा ये तो ये कह रहे हैं। तो सर ठीक कह रहे हैं। उसने कहा ठीक कह रहे हैं। तो उसने कहा सर तुमने मुझे बताया नहीं। कहते सर मेरा ख्याल था आपको पता है। उसके बाद 3 दिन बाद आपको पता है, आपको चेंज करना पड़ गया। आपको 3-4 दिन बाद असद उमर साहब को रिप्लेस किया, चेंज किया गया ना। अगर ये गवर्नमेंट चलती रहती शेख तरीन साहब की, तो पार्टी को इलेक्शन में 5% वोट भी नहीं मिलता, क्योंकि वो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाते बाय द एंड ऑफ द टर्म। हम तो मशवरा दे रहे थे उनको कि आप अपने आप को सेटल करें और ये चीज़ें सही नहीं है, मगर वो मतलब उस वक्त जो थे वो सुनने के मूड में नहीं थे। मैंने गलती से एक नोटिस दे दिया मुल्तान में एक बड़े जमींदार को, भाई ये आप जो कह रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट से पैसे आए एग्रीकल्चर इनकम से, मुझे रिकनसाइल कर दो। मेरे दफ्तर में 40 MNA आए, लेड बाय शाह महमूद कुरैशी, सरदार नसरुल्लाह दरेशक। हम साउथ पंजाब के MNA हैं,
हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती। मैंने बड़ी गवर्नमेंटें देखी है, तो उसको छोड़ दे। असद कैसर साहब ने कहा कि मेरे फ्रंटियर के MNAs जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं असेंबली के चैम्बर में। मैंने कहा ये बंद करें, इसमें क्या परेशानी है आपको, 500 रुपए है। उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता, हमारे सारे MNA तंबाकू के गिरोह है। मैंने कहा यार 500 को 0 कर देता हूँ मैं, मुझे मगर उस फैक्ट्री को रजिस्टर करने दो। मैंने कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता, आप हमारे इलाके में एंटर नहीं हो सकते। शब्बर ज़ैदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से ईजाद कर दी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगस्त 2018 में बनी थी, जिसके इख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9.8 अरब डॉलर से। असद उमर ने कहा कि उनके वज़ारत ख़जाना से हटने का महीना अप्रैल 2019 था। जिस वक्त उन्होंने वज़ारत ख़जाना छोड़ी थी उस वक्त मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर थे। ये डिफ़ॉल्ट की कहानी कहाँ से आ गई। असद उमर का मज़ीद कहना था मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे। कर्ज़ों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो 8.7 अरब डॉलर्स पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, हम उनकी हिफाजती ज़मानत लेंगे और वो अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि इसहाक डार का नाम आया और मुस्तरद हो गया। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि एक नाम आया और वो मुस्तरद हो गया। इसहाक डार साहब का नाम किसी ने पेश नहीं किया, ना तो PMLN ने ये बात की, ना PMLN के किसी लीडर ने जो है वो बात की। ये अफवाह एक हो सकती है, एक अफवाह जो है वो एक ख़बर बना के जो है वो लीक की गई। अदालती फैसलों के ख़त्म होने का जो है वो एक तरीक़ाकार है, बहुत जल्द जो है वो आएंगे, उस तरीक़ाकार को ऑप्ट किया जाएगा। उनकी वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, अदालत में पेश होंगे, उनकी अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत होगी और उसके बाद वो इंशाअल्लाह ताला वो बरी होंगे और उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं या उन्हें अमली सियासत से जो इरादा किया गया एक साजिश के तहत वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। अमरीका में जिनसी हमलों समेत इंतहाई संजीदा नौयत के फौजी जराइम में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अब आज़ाद मिलिट्री अटॉर्नी करेंगे। अमरीका के सदर बाइडन ने इस हवाले से खुसूसी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे पहले मुतासिरा फौजियों के कमांडर ही इन मामलात की तहकीकात करते थे, जिनसे ये इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। कांग्रेस ने इस बारे में सन 2022 में कानून साजी की थी और सदर बाइडन की जानिब से दस्तखत के बाद अब इसे कानूनी हैसियत हासिल हो गई है। ये कानून साज इन रिपोर्ट्स के बाद की गई थी जब इनके मुताबिक बाज़ फौजी कमांडर अपने मातहत मुतासिरा एहलकारों के केसेस को संजीदगी से नहीं लेते थे।